विद्यार्थी मित्रों, विज्ञान 10वीं जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी, उसी क्रम में आज पुनः भाग 2 लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। इस भाग 2 में हम बात करेंगे एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देना। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देने की बात करेंगे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इसमें सम्मिलित किया है और अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके बीच हैं। आइए चलते हैं इन प्रश्नों को। साथ में इन प्रश्नों के हल करने के बाद आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर जाकर आप पहले भाग की तरह ही टेस्ट दे पाएंगे और अपने आप को परख पाएंगे। टेस्ट तब तक देते रहिए जब तक कि आप 100% मार्क्स प्राप्त नहीं कर लें, तब तक बार बार टेस्ट दीजिए। मैंने टेस्ट के लिंक को ओपन कर रखा है, आप बार बार उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आइए समझते हैं यहाँ के प्रश्नों को। अभिकारक किसे कहते हैं? तो अभिकारक वो होते हैं जो किसी क्रिया में भाग लेते हैं। यानी यदि हमने कहा कि a प्लस बी एक समीकरण है और रिजल्ट में c प्लस डी बनता है, तो ये जो a प्लस बी है ये अभिकारक कहलाते हैं और c प्लस डी परिणाम हमें प्राप्त हुआ, ये उत्पाद होते हैं। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं और अभिक्रिया से प्राप्त पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। द्वितीय प्रश्न देखते हैं। घरेलू परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो घरेलू परिपथ में एसी धारा, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, अल्टरनेट करंट जिसको कहते हैं। नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इस तीसरे प्रश्न का उत्तर ये है। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, रजोधर्म की अवधि कितने दिनों की होती है? तो रजोधर्म की अवधि होती है 2 से 8 दिन, जिसको हम 2 से 8 दिन इसका उत्तर है। पुष्प के लाल एवं सफेद रंग में प्रभावी एवं अप्रभावी कौन है? तो लाल रंग जो है ये है आपका प्रभावी, लाल रंग है प्रभावी और सफेद रंग है अप्रभावी। ये पहली पीढ़ी में जो आते हैं वो लाल कलर आएगा और दूसरी पीढ़ी में सफेद रंग जो अप्रभावी होता है। प्रश्न क्रमांक 6, दर्पण का सूत्र लिखिए। दर्पण का सूत्र लिखिए। तो दर्पण का जो सूत्र है उसकी बात करते हैं हम। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये है आपका दर्पण सूत्र। यदि प्रश्न लेंस सूत्र पूछ लिया जाए तो लेंस सूत्र में आपको कुछ नहीं करना है। जहाँ पर यहाँ हमने प्लस लगाया है इसकी जगह पर माइनस लगाना है। तो लेंस सूत्र हो जाएगा 1/f = 1/v - 1/u। ये हो जाएगा आपका लेंस सूत्र। लेंस में माइनस आएगा और दर्पण में प्लस आएगा। ध्यान रहे पहले v लिखना है और फिर u को लिखना है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ पर होती है? मनुष्य में प्रश्न क्रमांक 9, शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ पर होती है? तो ये होती है वृषण में, वृषण में। प्रश्न क्रमांक 7 और 8 छूट गए थे, इसकी इनकी बात कर लेते हैं। 7, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर इसको कहते हैं। यदि इसका उल्टा प्रश्न आ जाए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति, तो हो जाएगा जनित्र, विद्युत जनित्र या जनरेटर जिसको हम कहते हैं, जनित्र, ये हो जाएगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कौन समंजित करता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समंजित करता है पक्षमाभी पेशियां। पक्षमाभी पेशियां, ये जो पेशियां होती है ये उसको समंजित करती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं? मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारित करने वाले गुणसूत्र जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। उन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। 2 तरह के गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये हो गया आपका लिंग गुणसूत्र। प्रश्न क्रमांक 12, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो पौधे जो अपना भोजन है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। इसका सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण।
मनुष्य में अंडाणु जनन की क्रिया कहाँ होती है? तो मनुष्य में अंडाणु जनन की जो क्रिया है वो अंडाशय में होती है। इसका सही जवाब है अंडाशय। और मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया? तो मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया था उसने मटर के पौधे का चयन किया था। उसने पौधा जो लिया था वो था मटर। अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता का सूत्र एवं मात्रक। लेंस की क्षमता का सूत्र एवं मात्रक। तो लेंस की क्षमता जो है उसको हम P से व्यक्त करते हैं। ये होता है 1/f मीटर में। ये इसका सूत्र हो गया P बराबर 1/f मीटर। और इसका मात्रक की यदि बात करें तो ये होता है डायप्टर। इसका मात्रक है डायप्टर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति। यांत्रिक ऊर्जा को, जिसकी बात हम कर चुके हैं, यह है आपका जनित्र, जनरेटर जिसकी हमने बात करी थी, जनित्र, विद्युत जनित्र। सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग का विचलन कम होता है? क्या पूछा है इसने? विचलन कम होता है। तो जब प्रिज्म के द्वारा हम वर्ण विक्षेपण करते हैं तो ये प्रिज्म बनाते हैं, श्वेत प्रकाश आता है तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो सबसे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बैंगनी से और ऊपर लाल से। तो लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैंगनी का सबसे ज़्यादा है। जैसा भी वो पूछे हम इसका जवाब दे सकते हैं। ये है लाल और ये है बैंगनी। तो बैंगनी का विचलन सबसे ज़्यादा और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। गोली दर्पण में वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f के बीच में क्या संबंध है? तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या r और f के बीच संबंध पूछा है तो ये होता है f बराबर r/2। और इसके सवाल भी कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, एग्जेक्टिव भी पूछा जाता है। वक्रता त्रिज्या दी हो तो फोकस दूरी निकालना, फोकस दूरी दी हो तो त्रिज्या निकालना। तो संबंध है f बराबर r/2। इसकी सहायता से हम सवाल को भी हल कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर का संगठन लिखना है। बेकिंग पाउडर तो यह है NaHCO3। NaHCO3 ये है आपका बेकिंग पाउडर का संगठन यानी उसका सूत्र। अगला प्रश्न है सोडा अम्ल अग्निशमन में सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशमन में सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जवाब है सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक है 20। मनुष्य के फेफड़ों में गैसीय विनिमय कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में गैसीय विनिमय कहाँ पर होता है? तो यह होता है कूपिकाओं में। इसका सही जवाब है कूपिकाओं के अंदर गैसीय विनिमय होता है, कूपिकाओं में। पूरा वाक्य में जवाब दें कि मनुष्य के फेफड़ों में गैसीय विनिमय कूपिकाओं में होता है। मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। श्वसन वर्णक यानी श्वसन का जो काम करता है वो वर्णक क्या है? तो वो है हीमोग्लोबिन। उसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, HB के नाम से जिसे जाना जाता है, हीमोग्लोबिन। मनुष्य में तरल संयोजी उत्तक किसे कहते हैं? तरल संयोजी उत्तक तो यह है आपका ब्लड, रक्त, खून, रक्त को तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम बताना है। पुरुष हार्मोन जो होता है जेंट्स, वो क्या है? तो वो है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन ये है आपका पुरुष। मास्टर ग्रंथि के नाम से किस अंतःस्रावी ग्रंथि को जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि, प्रश्न क्रमांक 24 की बात कर रहे हैं। मास्टर ग्रंथि के नाम से किस अंतःस्रावी? तो पीयूष ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि, इसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। हाइड्रा में जनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा जो होता है वहाँ पर विखंडन होता है। हाइड्रा में विखंडन होता है, विखंडन विधि से होता है यहाँ पर। प्लाज्मोडियम में जनन विधि का नाम बताओ। तो प्लाज्मोडियम में जो जनन होता है वो होता है बहु विभाजन।
बहुविभाजन। मनुष्य में लैंगिक और अलैंगिक गुणसूत्रों की बात प्रश्न क्रमांक 27 में करी है कि लैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं, अलैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं। तो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं 2, जिसे हम एक जोड़ी कहते हैं। एक जोड़ी, हमेशा गुणसूत्रों की संख्या जोड़ी में होती है, 2 यानी एक जोड़ी। जिस तरह से हम चप्पल मोजे खरीदते हैं, जोड़ी में आते हैं। अलैंगिक जो गुणसूत्र होते हैं ये होते हैं 44 और इसको 22 जोड़ी कहते हैं, 22 जोड़ी। कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 28। एक आपतित किरण 30 डिग्री का कोण आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो परावर्तन के नियम में हम पढ़ कि कोई आपतित किरण जितने कोण से आती है उतने ही कोण से चली जाती है। तो ये वाला जो कोण इस कोण के बराबर होता है, तो यहाँ 30 डिग्री कहा है, तो उत्तर भी हमारा कितना होगा, 30 डिग्री। परावर्तन में दोनों कोण बराबर होते हैं। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा और वास्तविक होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक। और विभवांतर एवं धारा एवं प्रतिरोध में संबंध। विभवांतर, धारा और प्रतिरोध में संबंध। तो विभवांतर होता है आपका V, धारा होती है I, प्रतिरोध होता है R। तो ओम के नियम के द्वारा इन तीनों के बीच में जो संबंध स्थापित किया जाता है वो है V बराबर IR। विद्यार्थी मित्रों, ये एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर देने के मैंने सारे प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित करने का प्रयास किया है, और साथ में आपको टेस्ट लिंक भी दे रहा हूँ जहाँ पर आप ऑनलाइन जाकर टेस्ट दे सकते हैं। वीडियो आपने अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय जिनेंद्र।